मरी में एक मीटिंग हुई नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहबा की, और उस मीटिंग में काफ़ी ख़तरनाक इत्तलात मौसूल हो रही हैं। और मैंने पहले भी इसके कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन की हैं, और अब ज़रा कुछ और मज़ीद खबरें आ गई हैं, उसके बारे में आपको आगाह करना है और ज़रा खुलकर आगाह करना है, लगी लिपटी बगैर, लगी लिपटी रखे बगैर। क्योंकि मैंने आपको आगाह किया हुआ कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने बहुत ही क्रूशल हैं, और अगस्त तकरीबन गुजर चुका है। और आपने देखा कि इस अगस्त के महीने में इमरान खान साहब की सबसे पहले तो 9 मई के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल वॉश क्रश करने का जो प्रोजेक्ट था उस पे अमल दरामद बड़ी तेज रफ्तारी से हुआ, बर्क रफ्तारी से हुआ, और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान जो हैं, MNAs, सेनेटर्स, MPAs और सारे के सारे उनको फारिग करने का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये नवंबर 28 जनरल आसिम मुनीर साहब का आखिरी दिन है, और मैं बिल्कुल एक जो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत कानून को और आइन को थोड़ा बहुत जो समझता हूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन 22 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग की है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और पार्लियामेंट की भी कवरेज की है, और पार्लियामानी प्रोसीजर को भी समझता हूँ, और थोड़ी बहुत सूझबूझ है। तो जो 5 साल की गई है मुद्दत आर्मी चीफ की, 3 से 5 साल, उसमें सुकम मौजूद है, क्योंकि उसमें ये नहीं कहा गया उस तरमीम में कि इसका इतलाक माजी से होगा, और उसका इतलाक माजी से नहीं बल्कि उसका इतलाक होना अगली अपॉइंटमेंट से, और वो 3 से 5 साल तो कर दी गई, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो उस तरमीम से पहले हो चुकी थी 3 साल के लिए, और उनका नोटिफिकेशन 3 साल के लिए हुआ है। गजट ऑफ पाकिस्तान में उनका इंदराज, उनका नोटिफिकेशन वो 3 साल के लिए है, 28 नवंबर 2025 तक, आज से ठीक 3 साल के 3 महीने के बाद तक 90 दिन उनके रह गए हैं, और काउंटडाउन उनका स्टार्ट है बड़ी बर्क रफ्तारी से। तो नंबर 1। नंबर 2, जो तरमीम की गई उसमें 5 साल तो कर दी गई मुद्दत मुलाजमत, लेकिन उसका इतलाक पिछली जो अपॉइंटमेंट्स है उन पे नहीं होगा, और ये अगले आर्मी चीफ के लिए होगा। ये उसमें सुकन है उसमें, क्योंकि कोई मेंशन नहीं है, मुअस्सर बमाजी लिखा होता है, वो मुअस्सर बमाजी उसमें नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा ये इबाम मौजूद है। फिर अगली जो खबर है वह है कि इसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको हाजी अमीन साहब की सरबराही में एक आईनी बेंच ने सुना। अख्तर नकवी साहब ने पिटीशन फाइल की, और उसके बाद उसकी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराजात लगा दिए उस पर, और फिर वो एतराजात समेत आईनी बेंच के सामने पिटीशन आई, और एतराजात समेत तो अख्तर नकवी साहब कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, और ये गालिबन नवंबर 24 का वाकया है, 19 नवंबर या 18 नवंबर 2024 का वाकया है। तो उसमें अख्तर नकवी जो पिटिशनर थे वो हाजिर नहीं हुए, अदालत में नहीं गए। क्यों नहीं गए ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि जब इस तरह के होते हैं मामला तो फिर पिटिशनर जो है वो गायब कर दिए जाते हैं, या उनको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो सामने ना आए। लिहाजा अख्तर नकवी साहब उस पिटिशन की पैरवी के लिए नहीं आए, और इसी बुनियाद पर अच्छा उसमें मैं आपको इसी बुनियाद पर ये पिटिशन आईनी बेंच ने खारिज कर दी, क्योंकि लिखा उन्होंने कि चूंकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई नहीं आया और प्रोसिक्यूटर नहीं आया प्रोसिक्यूट करने के लिए, यानी कि इस्तिगासा की तरफ से, तो लिहाजा पिटिशनर नहीं आया, हम इसको खारिज कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको याद होगा कि जब जनाब बाजवा की पिटिशन थी एक्सटेंशन के खिलाफ, तो हनीफ राही साहब, हनीफ रियाज राही साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो उन्होंने पिटिशन फाइल की थी, और जब वो आसफ सईद खोसा साहब के सामने गई तो राही साहब ने कहा कि जी मैं ये पिटिशन वापस लेता हूं।
तो सईद खोसा साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं, अब ये पिटीशन वापस नहीं होगी, अब हम इसको आज खुद नोटिस में तब्दील कर रहे हैं, उसको हम सुनेंगे। तो आईनी बेंच ने ये काम नहीं किया, बल्कि वो पिटीशन जो है वो डिसमिस कर दी अदम पैरवी की बुनियाद पर। तो लिहाजा वो मामला भी वहीं का वहीं रहा, और ना ही पिटीशन का मेरिट डिस्कस हुआ, और ना ही ये डिस्कस हुआ कि ये जो है 3 से 5 साल दुरुस्त है या नहीं, और ना ही ये मामला देर ऐसा है कि ये कब से शुरू होगी। ये सारी चीजें उसमें मौजूद हैं, एक सुकम मौजूद है, और उसमें ये खला है, आईनी कानूनी खला है, लिहाजा ये एम्बिग्युइटी बरकरार है। ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात, अब जो मेरी दानिश में और जो मेरी आईनी माहिरीन से बात हुई है, वो उसके मुताबिक जी वो कहते हैं कि क्योंकि इसका कानून का इतलाक मौसर व माजी भी नहीं है, लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि एक नया नोटिफिकेशन आए। वो नया नोटिफिकेशन 5 साल के लिए भी हो सकता है, वो नया नोटिफिकेशन 2 साल के लिए भी हो सकता है। उसमें अब अमेंड करना पड़ेगा पहले वाले नोटिफिकेशन को, जो 3 साल के लिए हुआ उसको या तो अमेंड करें, अमेंड करके 2 साल के लिए रखें, या फिर एक और टेन्योर 5 साल का जनरल साहब को मिल जाए। तो ये सारे जो है, अच्छा ये सारे जो साइंस हैं या वाइब्स हैं, और ये सारी की सारी अब फिलर गवर्नमेंट की तरफ से छोड़े जा चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश है, पीटीआई की तरफ से कुछ नहीं, अभी तक एक लफ्ज नहीं आया। पीटीआई की तरफ से, अपोजिशन जमातों की तरफ से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से कोई लफ्ज, एक लफ्ज भी नहीं आया। ये सिर्फ गवर्नमेंट खेल रही है, नून लीग खेल रही है, और नून लीग इसलिए खेल रही है कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ चलना चाहती है, और वो चाहती ये है कि बस उनके नाज नखरे बर्दाश्त किए जाएं और उनके साथ कुछ और मामला तय किए जाएं। तो लिहाजा दरमियान में मियां साहब नाराज भी हुए, और मियां साहब ने अब अपने पिछले दिनों दामाद खास को भी मैदान में उतारा, कैप्टन सफ्दर साहब को। उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब को नाजायज तरीके से हराया गया है, और वो नहीं हारे थे मानसेरा से, और ये जनरल नदीम अंजुम ने किया सारा कुछ, उन्होंने जनरल नदीम अंजुम पे डालने की कोशिश की। और जबकि हकीकत यह है कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन पीटीआई जीत चुकी थी, और जीतने के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब को बताया गया कि ये रिजल्ट है और पीटीआई जीत चुकी है, और हमें अब ये रिजल्ट तस्लीम कर लेने चाहिए। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब, अच्छा अगली बात यह है कि नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी वो नताइज तस्लीम कर चुकी थी, और 8 फरवरी की रात किसी ने, नवाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब काफी देर इंतजार करते रहे, और जब उनको पता चला कि लुटिया डबो दी गई है और मामला जो है वो क्लीन स्वीप हो गया है और उनके पल्ले कुछ नहीं है, और 10,000 के मुकाबले में लाख और 20,000 के मुकाबले में 1,20,000 इस मार्जिन से पीटीआई जीत रही है, और लाहौर का पूरा लाहौर और पूरे का पूरा पंजाब भी उनके हाथ से निकल गया, और कुल 17-18 सीटें जो हैं वो आई पूरे पाकिस्तान से। तो वो जाके सो गए थे, अपना बदहाल होके वो सो गए, और उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। फिर हुआ ये कि उसी रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया, और रात 11 बजे अचानक वो रिजल्ट सारे रोक दिए गए, बुलाया गया, और बुला के फिर उनको समझाया गया, और फिर जनरल साहब ने हुक्म दिया कि जनाब अब आप इसका ये रिजल्ट मुझे कबूल नहीं है, लिहाजा आप फॉर्म 47 का एक, फिर वो फॉर्म 47 वाला एक तरीका इख्तियार किया गया, और फिर जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, रिटर्निंग अफसर थे, उनकी फिर पिटाइयां की गई, उनको उठाया गया, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद बताया एंकर्स को कि जनाब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा तो अमला ही जो है वो ले गए ले जाने वाले, और पूरी बस में बिठाया, और किसी को कहीं और किसी को कहीं, तो हम बिल्कुल फारिग हैं। और लिहाजा वो 12 बजे के बाद वापस आके उसमें फैसला हो चुका था कि अब हमने फॉर्म 47 तकसीम करना है। अगली रात से फिर काम शुरू हो गया, और अगली रात से फिर फॉर्म 47 की तकसीम शुरू हुई, और फिर जाली फॉर्म 47 दिए गए, और
नवाज शरीफ साहब को लाहौर वाली सीट से जितवा दिया गया और मानसरा की सीट उनको नहीं मिल सकी, लिहाजा उनका सियासी क्रियाक्रम जो है वो हो गया। ये तो मुख्तसरन है जी। उसके बाद जाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनना था और ये पहले से तय था कि नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं मिलेगा, शहबाज शरीफ साहब को ही मिलना था। मरीम साहब को पंजाब दे दिया गया, लेकिन अब क्योंकि एक्सटेंशन वो गुजर गया टाइम, इस दौरान मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब को पैगामात भेजे गए और इमरान खान साहब ने हर पैगाम के जवाब में एक ही बात कही कि मुझे किसी किस्म की कोई फेवर नहीं चाहिए, आप सिर्फ अदलिया को आजाद करें और आप पीछे हट जाएं, मैं जानूं और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले जाने, और मुझे आता है इलेक्शन लड़ना, मुझे अब बैसाखियों की जरूरत नहीं है, अब आप आराम फरमाएं, हमें सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन और हमारा मैंडेट चोरी जो हुआ है वो वापस करें। फिर जो मीटिंग हुई है उसमें बड़ा दो टोक अंदाज में आपको बता दूं, 3 शराइतें जो रखी गई हैं, बड़ी 3 वाज़ेह शराइत, और वो एक से बढ़कर एक शर्त है, बल्कि अहकामात सादर फरमाए गए हैं शाही खानदान की तरफ से, और वो ये है कि नंबर 1, जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल करके उसको फौरी सजा सुनाई जाए। ये एक्सटेंशन से पहले की बात कर रहा हूं, एक्सटेंशन से पहले उन्होंने कहा फौरन ये काम तो करें आप, तो जनरल फैज हमीद को। और नंबर 2, अब जनरल फैज हमीद का मसला ये है कि मरीम साहबा, नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा का नाम नहीं लेते हैं, जनरल फैज हमीद का नाम लेते हैं, लिहाजा उनसे वो कहते हैं हमारा स्कोर बराबर करें, पहले हमने परवेज मुशर्रफ को खाया, अब हमें आप डीजी आईएसआई भी एक आईएसआई का सरबराह दें, ताकि हम बता सकें कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, हमारे सामने कोई आर्मी चीफ नहीं ठहर सकता, हमारे सामने आईएसआई का कोई सरबराह नहीं ठहर सकता, हमारे सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं ठहर सकता, हमारे सामने कोई सदर नहीं ठहर सकता, लिहाजा हमारा ये एक और करें, हमारे कहने पे डीजीआईएसआई को भी सजा सुनाएं, और वो है फैज हमीद। नंबर 2 मुतालबा जो है वो बड़ा कैटेगोरिकली कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाए, और उनको कैसे आपने हटाना, बस हमारे रास्ते में ना है, सिंपल सी बात है, इनका सियासी कैरियर खत्म करें, ये कहा जा रहा है। इनको जेल में रखना है, जेल में रखें, हमें कोई एतराज नहीं, इनके साथ कोई और मुकदमात देने हैं, मुकदमात कायम करें, सजाएं सुनाएं, जो मर्जी करें, हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश है, मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि मरियम साहिबा हर सूरत में अगले इलेक्शन, मैक्सिमम अगले इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, और उसके बाद इमरान खान साहब को हटाने का, रास्ते से हटाने का, रास्ते का पत्थर वो कहते हैं इसको, नहीं आना चाहिए हमारे रास्ते में। तो जनरल फैज हमीद को सजा सुनाना है, इमरान खान साहब को रास्ते से भी हटाना है, जेल में रखना है, जो मर्जी करें, तोशाखाना में सजाएं सुनाएं, 9 मई में सजाएं सुनाएं, जो तरीका अख्तियार करना वो आप करें, मुकम्मल फिस्तायत का मुजाहरा करें, हमें कोई एतराज नहीं है, हमने सिर्फ फल खाना है। ये मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई और मियाँ साहब को बताया गया कि जनाब जनरल आसिम से बेहतर कोई और नहीं हो सकता, इतना ताबेदार कि सारी बातें सुनते हैं, क्या हुआ अगर आप वजीर आज़म नहीं बन सके, तो हम तो है ना, खानदान तो इस वक्त हुकूमत है, सबसे बड़ा सूबा हमारे पास है, क्या हुआ अगर हमारे पास उस तरह से इख्तियारात नहीं है, मोहसिन नकवी साहब आ जाते हैं, तो फिर ये कि इन हाउस तब्दीली कोई नहीं आएगी, शहबाज शरीफ ही रहेंगे, और मुस्तकिल पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी को भी आपने हैंडल करना है, पीपल्स पार्टी हमें फलती फूलती नजर नहीं आनी चाहिए, और इमरान खान का जो हाल किया हुआ है यही हाल पीपल्स पार्टी का भी होना चाहिए, तो लिहाजा ये सब कुछ होना चाहिए।